भाजपा पार्षद शीलम बैरवा और एडवोकेट के बीच चल रहा विवाद का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर वार्ड 52 की भाजपा पार्षद शीलम बैरवा ने एडवोकेट नवीन सिंह के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि एडवोकेट नवीन सिंह ने जानबूझकर उनकी छवि खराब करने का जो षड्यंत्र रचा है वे किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे हमेशा वार्ड के विकास कार्यों के लिए लगी रहती हैं, लेकिन एडवोकेट उनको बाधा पहुंचाते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रवासी गजराज चौधरी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में एक तो नाले पर अवैध रूप से बिल्डिंग बनाकर उस पर स्कूल संचालित किया जा रहा है और ऊपर से दादागिरी की जा रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने नगर निगम प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन को भी कई बार लिखित में शिकायत की है कि जो नाले पर स्कूल बनाया गया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वहीं गिरधारी सांकला ने नाला बनाने के लिए जमीन का सीमांकन कराने की मांग रखी। भाजपा पार्षद शीलम बैरवा ने कहा कि वह हमेशा वार्ड में विकास कार्य करवाती रहती हैं, लेकिन एडवोकेट हमेशा उनके विकास कार्यों में रोड़ा अटका देते हैं, जो सरासर गलत है। विकास कार्य क्षेत्रवासियों के लिए किए जाते हैं, जिसे रोकना गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर जो भी एडवोकेट की ओर से उन पर आरोप लगाए गए हैं वह सभी निराधार और गलत हैं। एक एडवोकेट नवीन सिंह द्वारा जो पार्षद की साफ सुथरी छवि को जो ठेस पहुंचाने का जो काम कर रहा था, वो उन्होंने एक गलत कुकृत्य किया है, उसका मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। और उन सभी जो आरोप जो लगाए गए थे उन सभी आरोपों का खंडन करते हुए उनका स्पष्टीकरण पार्षद महोदय आपको दे चुकी है। एक बात आती है, मुख्य मुद्दा नाले का ही आ रहा है, जिस नाले की वजह से ये मैटर पूरा हुआ। तो ये नाला जो है, जो सैंक्शन हुआ, सरकार बना रही है 2024-25 के बजट घोषणा के तहत, तो इसमें नाला जहां से भी बनता है ये सरकार बना रही है। और ये नाला सिर्फ इनके स्कूल के पास आकर के ये थम गया। सन 2020 में भी इन्होंने एक वाद लगाया था और अभी नाला जब बनने लगा तो उस नाले को इन्होंने अटका दिया है। इन्होंने एक वकील होने का एक गलत फायदा उठा करके और सिर्फ धमकाने के हिसाब से और सरकारी काम को अटकाने के हिसाब से उसी मानसिकता के साथ इन्होंने नाले को रोक दिया, जिसकी वजह से पिछले 4 महीने से सिर्फ नगर निगम ही नहीं, सरकार के तहत जो ठेकेदार जिसको हायर किया हुआ, जो ठेकेदार बना रहा है, उसके काम में व्यवधान डाल के उसका काम 3 से 4 महीने का उन्होंने विलंब कर दिया है, जिसकी सारी लेबर पिछले 3 से 4 महीने अपने घर पर बैठी है। और अब स्कूल के मुद्दे की जब बात आती है कि ये नाला इन्होंने क्यों अटकाया, उसकी जानकारी मैं आपको देता हूं साफ स्पष्ट अक्षरों के अंदर। गिरधारी सांकला की जो जमीन जब से है उनके बडेरों की जगह है, उस जमीन में गिरधारी सांकला 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। गिरधारी सांकला के सामने रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये नाला 80 फुट रोड है, 80 फुट का नाला है। और जो जिस दीवार को तोड़ने के लिए ये बार बार सरकार में चले जाते हैं, जो एक तरह का स्टे का ही काम है, जो बार बार व्यवधान के रूप में कोर्ट में जाते हैं, जिन्होंने कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा नगर निगम से, नगर निगम ने अपना जवाब पेश कर दिया कोर्ट के अंदर। नगर निगम ने भी यही कहा कि ये गलत तरीके से बता रहे हैं। अब सीमा ज्ञान करना, नाला बनाना, ये सरकार का काम है। नाले को तुरंत प्रभाव से बन जाना चाहिए, इतना देरी नहीं होनी चाहिए। स्कूल की जिस बाउंड्री का जो विवाद है, उस बाउंड्री का विवाद मैं आपको आज बता देता हूं और खुले अक्षरों में बताता हूं कि स्कूल की बाउंड्री ही नहीं, सिर्फ स्कूल की बाउंड्री ही नहीं, जितनी जमीन में इसका स्कूल बना हुआ है और इन्होंने अपना रोड के ऊपर अतिक्रमण करते हुए जो एक कार्यालय खोल रखा है वकील साहब ने, वो पूरी की पूरी स्कूल का संचालन वकील जो अधिवक्ता श्रीमान नवीन सिंह है, उनके छोटे भाई आनंद सिंह उस स्कूल को संचालित करते हैं। इन्होंने एक जो वाद लगाया था, कोर्ट के अंदर अपील करी थी कि हम 55 वर्षों से यहां रह रहे हैं और 55 वर्षों से ये दीवार है। ये कोई 55 वर्षों से दीवार नहीं है, विगत 8-10 वर्षों में इन्होंने दीवार बना बना के तोड़ते रहते हैं और आगे सरकते रहते हैं और नाले को पूरा पाट लिया। जितनी स्कूल संचालित हो रही है, जितनी स्कूल में जगह में इन्होंने निवास कर रखा है, स्कूल चल रही है, खाली जगह हो रखी है और दीवार बनाई हुई है, उसको मुद्दा बना रखा है। स्कूल की आड़ में इन्होंने धंधा बना रखा है और इस स्कूल पे कब्जा कर रखा है। किसी भी खातेदार से ये जमीन 1 इंच भी खरीदी हुई नहीं है। अगर इनके पास कोई जमीन खरीदी हुई है, उसके कागज आप कोर्ट में पेश करें। कुछ दिनों पहले एक मीडिया में एक चर्चा चली थी
कि हमारे यहाँ पे एक नवीन एडवोकेट जी रहते हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूतों के कुछ इल्ज़ाम लगाए थे, आरोप लगाए थे। उन आरोपों को आज मैं आपके माध्यम से उन आरोपों को बताना चाहती हूँ कि सारे आरोप खंडित करना चाहती हूँ और सच्चाई जनता के सामने बताना चाहती हूँ। सबसे पहला उनका एक ही आरोप लगाया गया था कि मेरे बजट को लेके, जो मुझे 5 वर्षों में जो बजट दिया गया था, उस पे आरोप लगाया गया था कि मैंने सिर्फ 7.5 लाख का कार्य किया। वो मुझसे उस समय एक मानवीय भूल हो गई थी। वैसे तो हमें जो बजट मिला था वो 75 लाख का था और कुछ जनरल बजट भी था, और वो सारे कार्य मेरे द्वारा वार्ड में कराए गए हैं। और अगर उनकी कोई जानकारी उनको चाहिए, किसी को भी व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी चाहिए, तो वो निगम से उपलब्ध करा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास 25 लाख का उन्होंने जो एक मुद्दा उठाया था कि 25 लाख का कार्य मैंने नहीं कराया, तो उसके लिए मेरे पास पूरे कागज हैं जिसके अंदर निगम के द्वारा मेरे जो भी कार्य कराए गए वो इंगित करे गए हैं। और 10 लाख का अभी जो मेरा प्रगति में है कार्य, उसके भी कागज हैं जिनका कार्य अभी चल रहा है। ये जो नाले से सटा हुआ है, जो 300-400 फीट जो नाला बना है, ये हमारी खेत की बाउंड्री से लगा हुआ है। और इस नाले बनने में किसी प्रकार अब तक कोई योगदान नहीं है, जबकि हमारे 4-5 लाख का नुकसान हुआ। ये हर अधिकारी को, हर निगम के, PWD जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं अजमेर के, उन सबको अवगत है। हमने 2 बार जमीन का सीमांकन करवा दिया, मगर प्रशासन पता नहीं क्यों डरता है, जो सामने वाली जमीन का सीमांकन क्यों नहीं करवाता। ये उस जमीन का सीमांकन करवा दे तो नाला कल से चालू हो जाए। हमने 2 बार जमीनों तहसीलदार गिरजावाड़ को बुलवा के हमने हमारी जमीन का सीमांकन करवा दिया। और अब देखो, ये हमारे वकील साहब पड़ोसी हैं, मगर उनको नहीं बोलना चाहिए कि यह हमें सांकला खेती फार्म में 4 इंच की पाइपलाइन चल गई, रोड बन गया। इन वकील साहब को ये सोचना चाहिए, ये अजमेर शहर स्मार्ट सिटी के तहत है और ये गुलाबबाड़ी शहर से, मेन सेंटर से 3-3.5 किलोमीटर दूर है। जहाँ 100 आदमी रहते हो, जहाँ 10-20 घरों की बस्ती हो, वहाँ क्या नल का कनेक्शन इंसान नहीं लेगा? क्या रोड नहीं बनेगा उनके? आज इनको पूछो, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियों के ऊपर का एक घर 500 मीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ एक घर में लाइट और रोड की व्यवस्था है। और यहाँ अजमेर शहर में एक सिटी में, स्मार्ट सिटी के तहत, जहाँ 100 आदमी रहते हो, जहाँ 50 वोटर तो एक घर से निकलते हो, वहाँ अगर रोड नल चल गया तो इनको एतराज कहाँ हुई? ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।